नमस्कार, मैं सुविज्ञ सिंह, सहायक श्रम आयुक्त फतेहपुर। जैसा कि श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं का जिक्र है, तो हमारे यहाँ एक सरलीकरण पंजीयन होता है। उस श्रमिक पंजीयन के बाद ही तमाम योजनाएं, जो 17 प्रकार की योजनाएं बीओसी बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसका सीधा लाभ निर्माण श्रमिकों को मिलता है। इस समय विशेष अभियान के तहत श्रमिक पंजीयन पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है, नवीनीकरण निःशुल्क कर दिया गया है। अब किसी को कार्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई वर्कर कहीं भी है, वो अपने नज़दीक के जन सुविधा केंद्र CSC से अपना श्रमिक पंजीयन करा सकता है, केवल स्व घोषणा के आधार पर। उससे किसी प्रकार के अभिलेख की आवश्यकता नहीं है। 3 अभिलेख केवल चाहिए: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो और नामनी का आधार कार्ड। बीओसी बोर्ड के अंतर्गत उनके द्वारा सरकार के द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन प्रमुख फोकस उन योजनाओं पे है जो उनकी बुनियादी ढांचों को में सहयोग प्रदान करेगा। जैसे चिकित्सा सहायता योजना है, तमाम वर्कर्स को छोटी मोटी बीमारियों के लिए 3000 रुपये वार्षिक की एक योजना है, जो पंजीयन के तुरंत बाद उसका लाभ वो ले सकते हैं। आवेदन करना किसी भी योजना में पहली शर्त है। ऐसे ही हमारी उसके बाद मातृत्व शिशु लाभ योजना है। अगर कोई महिला श्रमिक है या पुरुष श्रमिक है, उसकी पत्नी अगर प्रेग्नेंट है या महिला श्रमिक है, तो उसके लिए भी मातृत्व लाभ में है। 3 महीने के वेतन के बराबर उनको पैसा दिया जाता है। मोटा 23,000 रुपये उनको मिल जाता है। अब अगर पुरुष है तो उसको उसी हिसाब से नियमानुसार पैसे मिलते हैं। बालक होने पे 20,000 रुपये है, बालिका होने पे 25,000 रुपये। ये प्रथम 2 बच्चों पे ही लागू है। इसके बाद स्कॉलरशिप की योजनाएं भी है संत रविदास शिक्षा सहायता के रूप में, जिसमें कक्षा 1 से लेकर इंटर तक, इंटर से लेकर ग्रेजुएशन या टेक्निकल में अगर कोई बच्चा उनका आगे पढ़ता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या ITI या कोई डिप्लोमा करता है, अगर सरकारी संस्थान करता है तो उसका खर्च गवर्नमेंट वहन करेगी। बोर्ड अपने योजनाओं के तहत उनको पैसा देगा। कुल मिला के कक्षा 1 से ही इंटर तक परीक्षाओं, किसी भी परीक्षा को एडमिशन के बाद परीक्षाओं को पास करने में और लगातार पढ़ने में पर मंथ की हमारे पास उनको हित लाभ देने के लिए योजनाओं में पैसा है। अगर किसी श्रमिक अपने पुत्री का विवाह करता है, तो अगर पंजीकृत है तो उसको 55,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिससे वो अपनी पुत्री का विवाह कर सके। गंभीर बीमारी सहायता योजना है कि मजदूर काम करते हैं, कभी अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण से कोई ऐसी आपदा आ गई जिसके कारण वो बीमार हो गए, ऐसी स्थिति में भी योजना संचालित है। और अगर किसी कारण से वर्क साइट पे या फिर सामान्य दशा में किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, उसके लिए भी 2,25,000 की सहायता राशि दी जाती है। इसमें अंत्येष्टि योजना है, जो 25,000 त्वरित दी जाती है। 2 लाख रुपये अनुदान राशि स्वीकृत होने के बाद उनको उपलब्ध करा दी जाती है, उनके आश्रितों को। तो कुल मिला के आवास सहायता योजना एक अच्छी योजना उनके लिए है जिनके पास अपने आवास नहीं है, भूमि है, आवास नहीं है, तो उनको आवास उपलब्ध कराया जाता है। 1,20,000 रुपये में उनको दिया जाता है, वो बनवा लेते हैं। साइकिल सहायता योजना अभी संत रविदास के अंतर्गत ही संचालित है, जिसमें जो पंजीकृत श्रमिक है, अगर उनके लड़के या लड़की कक्षा 10 या 12 पास करके किसी अगली कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए साइकिल उपलब्ध सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत उनके बच्चों को साइकिल प्रदान की जाती है। तो ये तमाम तरह की एक बड़ी स्कीमें चल रही हैं।